Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our channel and our English class. Today we will have lesson 10. If you are new, please subscribe and share. Okay, thanks. So today we are going to do structure 19. Okay, so in structure 19 we have different kind of sentences. We have to practice them deeply so that they should be easy for us. We should be fluent in them. Read this. They play cricket. They play cricket. अब यहाँ पर क्या है देखें, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है और लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट. सही है. So what you can do, you can put different verbs here. Like here it is play. So you can say any other verb. Give any example. Do you have any verb in your mind? They and play. Play का मतलब खेलना. अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खेलना. और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट. अब इस तरह कोई और जुमला बनाए, ईसा आप बनाए. They eating fruit. ईटिंग नहीं आएगा, देखें ईट आएगा यहाँ पे. यहाँ सिर्फ ईट. इसका मतलब है दे प्ले क्रिकेट. इसका मतलब वो क्रिकेट खेलते हैं. अब आप बोलेंगे दे वेयर शलवार कमीज. सही है. लाइक पाकिस्तान के अंदर लोग शलवार कमीज पहनते हैं और इंडिया के अंदर शलवार कमीज पहनते हैं. तो आप बोलेंगे दे वेयर शलवार कमीज, या दे ईट रोटी, या दे ईट राइस. सिंपल है बिल्कुल. दे लगाएं, यहाँ पे वर्ब लगाएं और यहाँ ऑब्जेक्ट. वीट बोलते हैं उसको, WHEAT. दे ईट वीट. सही है. दे play basketball. They play basketball. Any other sport you can put here. And see here the cricket. Cricket. You will say cricket. The Pakistani. Okay, that pronunciation is a little bit different. It is cricket or cricket. Okay. Yes. They play cricket. So they eat banana. They eat roti. They eat rice. Okay. They eat vegetable, or they wear jacket, or in cold. They wear hat in the cold. मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ उसको. in cold. सही है. तो ये पहला समझ में आ गया आपके. दे प्ले क्रिकेट का क्या, और इससे आप और भी बहुत सारे बना सकते हैं. बहुत सिंपल है. दे वेयर स्वेटर. सही है. सही है. अच्छा, ये हो गया. अब सेकंड ये है शी ओपन द डोर. She opened the door. उसने दरवाजा खोला. शी ओपन द डोर. अब आप ये भी बोल सकते हैं शी ओपन द विंडो. She opened the window. She cleaned the door. She cleaned the window. She cleaned the TV. She cleaned the table. She cleaned the carpet. Carpet. हाँ सही है. अब यहाँ पे देखें, cleaned आ गया, opened आ गया. सही है. अगर wash आएगा, she washed clothes or he washed clothes. So he washed the dress. कोई भी मेरा ड्रेस है तो he washed the dress. और he washed the car. सही है. he washed the car. अब यहाँ पे बस आपने opened लगा दिया, इसी तरह आपने washed लगा दिया, इसी तरह आपने cleaned लगा दिया. कोई भी आप इस तरह verb लगा सकते हैं. आगे किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ वो आप लगा सकते हैं. कितना सिंपल है क्या नहीं? इज इट सिंपल और नॉट? It's simple. सिंपल. अब मूव, जैसे ही मूव द चेयर. अब ये चेयर यहाँ पर है, मैं कह रहा हूँ उसको हटा दें, तो आप क्या बोलेंगे? ही moved the चेयर. सही है. और ही मूव्ड द ग्लास. He moved the TV. अब उसने ग्लास के अंदर पानी भरा तो ही फिल्ड द ग्लास. He filled the glass. अब वो आगे और भी बोल सकते हैं. ही फिल्ड द ग्लास विद वाटर और विद मिल्क. ही मूव्ड द टेबल. सही है. समझ में आ गई? सिंपल है. या ही प्लेड बास्केटबॉल. He played football. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने फुटबॉल खेला, उसने बास्केटबॉल खेला, उसने डोर को खोला, उसने विंडो को खोला. सही है. अब वो लड़की शी है तो लड़की हो जाएगा, ही है तो बंदा हो जाएगा, मर्द हो जाएगा. सही है. नहीं, यहाँ पे ही हिज नहीं आएगा, यहाँ शी ही आएगा. सही है. हिज आखिर में आता है जब प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है. सही है. तो शी, अब ही वॉश्ड द कार, उसने कार धोई. सही है. तो ये सारे समझ में आ गए आपकी. प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी.
रिकॉर्ड हो रहा है सारा, तो ये रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे तो ये तमाम सेंटेंसेस यू हैव टू अगेन रिपीट देम. ओके. वी शुड हेल्प द पुअर. We should help the poor. We should help the poor. गुड. वी शुड हेल्प द पुअर. Uh, सो इसका मतलब है शुड जहां भी आ जाए ना वहां ये हो जाता है कि हमें चाहिए करना, हमें चाहिए. वी शुड या वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन. अब ये इस स्ट्रक्चर पे नहीं पूरा उतर रहा, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हमें अपने आप को साफ रखना चाहिए. सही है. वी शुड मतलब हमें करना चाहिए. हेल्प द पुअर मतलब हमें पुअर की हेल्प करनी चाहिए. सही है. वी शुड हेल्प द पुअर. सही है. अब वी शुड डू आवर होमवर्क बोले. we should do our homework. सही है. अब देखें वी शुड, यहाँ हेल्प लिखा है तो मैंने यहाँ बोल दिया डू, और डू क्या, आवर होमवर्क. We should do our work. वी शुड स्पीक इन इंग्लिश. We should speak in इस Arabic. स्पीक नहीं होता. वी शुड स्पीक इन इंग्लिश. We should speak in English. गुड. वी शुड स्पीक इन इंग्लिश. We should speak in इस English. स्पीक नहीं, जोर नहीं देना स्पीक पे. वी शुड स्पीक इन इंग्लिश. We should speak in ओके, इट्स ऑलराइट. गुड. सही है. वी शुड स्पीक इन इंग्लिश और वी शुड टॉक टू ईच अदर इन इंग्लिश. we should वी शुड बी गुड टू ईच अदर. we should to अच्छा, बी जब यहाँ पे आ जाता है ना, वी शुड बी का मतलब जो चीज होना चाहिए होती है ना, जैसे वी शुड बी काइंड टू अदर्स, तो शुड भी उस तरह यूज होता है. सही है. शुड के साथ अगर इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हैं ना कि हमें किस तरह बनना चाहिए, तो बी बनने को के लिए बी यूज होता है. सही है. जैसे वी शुड बी काइंड टू ईच अदर, वी शुड बी नाइस टू अदर्स, वी शुड बी हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. सही है. बोलें. वी शुड बी हैप्पी we should be happy in all circumstances. in all circumstances. We should remain calm. We should remain remain calm in all Calm situations. मतलब क्या? काम मतलब सुकून. CALM. काम. हमें काम रहना चाहिए. काम उर्दू में काम को कहते हैं, वर्क को कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में काम कहते हैं. सुकून से रहना चाहिए. We should remain calm in all situations. We should calm. Remain मतलब रहना चाहिए. We should remain calm in all situation. सही है. Remain calm. अब ये verb हो जाएगा. सही है. अच्छा, ये हो गया. अब है next. His sister broke a glass. His sister broke a ठीक है, इधर देख के glass. पढ़ें. His sister broke a glass. His sister broke a glass. पढ़ें. His sister Broke His sister broke a glass. the glass. उसकी बहन ने ग्लास तोड़ दिया. उसकी बहन ने ग्लास तोड़ दिया. सही है. तो अब हिज सिस्टर उस बंदे की सिस्टर है, एक लड़की की सिस्टर है, उसने ब्रोक का मतलब तोड़ दिया, एक ग्लास को तोड़ दिया. अब इसके और सेंटेंसेस कोई बनाए. हिज सिस्टर His sister broke the plate. His His sister sister broke the machine of his sister broke the. अब ये ब्रोक जो है ना, ब्रोक क्यों करवा रहे हैं, हर चीज तोड़ती थोड़ी है बनती है. हिज सिस्टर कुक्ड. His sister Cooked. cooked the dal. कुक्ड क्या, Cooked the dal and और कोई चीज बताए ना. his sister cooked the spaghetti. क्या, स्पेगेटी. हाँ. स्पेगेटी. His sister cooked biryani. His Sister? his wife cooked the spaghetti. Yes. सही है. अच्छा, boy saw a loin. Boy saw a loin. Boy saw a line. Boy saw a quasar. सही है. अब लड़कों ने जो है वो शेर को देखा, तो boy saw a loin. Boy saw a quasar. तो आप इसके कोई और भी बना सकते हैं. Boy saw Venus. Boy saw a car on the road. Boy saw a tiger in the jungle. The boy saw Star in the sky. Star in the sky, which is also name is Venus, is the biggest one of the sun. Biggest planet In the solar system. In the solar system. No, solar system, no. Why?
System is very small, but Venus is very big. No, Venus is the part of solar system. It's a planet. It's Yes, one of yes, the yes. one of the planets. जब हम बोलते हैं ना वन ऑफ द तो आगे लगाते हैं planets, यानी planets में से एक है. वन ऑफ द planets यानी बहुत सारे planets के